जय गुरु मैं जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्य जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद वर्तमान आचार्य देव श्री श्री बरदा के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम करते हुए आज परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी वर्तमान युग के एक उत्तम है कि हमारा जीवन में कोई भी आदमी किसी भी तरह का समस्या का निदान के लिए ठाकुरवाड़ी तथा ठाकुर जी ने इस बार आचार्य परंपरा रख के गए हैं और आचार्य के अंतर से उन्होंने प्ले करते रहा है लिविंग गाइड लिविंग आइडियल के रूप में। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है। हर सत्संगी लोग कोई भी आपत्ति विपत्ति में पड़ जाए तो ठाकुरवाड़ी में आचार्य देव बैठे हुए हैं उसका निदान देने के लिए, समाधान देने के लिए। यही सबसे सौभाग्यशाली है सत्संगी लोग। हमारा जीवन का बहुत सारी बातें हैं। एक दिन का एक घटना घटे जिस दिन हमने ठाकुरवाड़ी गए और वहाँ जाके आचार्य वर्तमान आचार्य देव उस समय आचार्य नहीं बने, बावायदे के रूप में ही बैठते थे और उनके पास सारी आदमी जाते थे और अपना अपना समस्या निवेदन करते थे। तो एक आदमी आके प्रणाम करके खड़ा होके बोले कि हम आपका दीक्षित नहीं है सत्संग का, फिर भी आपका सत्संगी एक गुरु भाई हमको बताया कि आप चलिए, हमारा जीवन का सबसे बड़ी समस्या हो गया कि मेरा लड़का बात नहीं करते हैं, बाग बंद हो गया है। क्लास 11-12 में पढ़ते पढ़ते उसका बात बंद हो गया, अब बातचीत नहीं करते हैं किसी से। तो हम इसके लिए भेलोर गए, बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर दिखाए, अमेरिका तक गए, कितनों डॉक्टर चिकित्सा कराए, लेकिन हमारा कोई अच्छा नहीं हुआ, बल्कि पैसा खर्चा हो गया बहुत। अंतिम में हम जब आपका गुरु भाई को बहुत दुख के साथ प्रकट कर रहे थे ये समस्या, उन्होंने बताया सब समस्या का समाधान मान लो इष्ट प्रतिष्ठान ठाकुर जी का ये वाणी है। तुम दीक्षित हो या नहीं हो, ठाकुर जी का तो संतान हो, इसीलिए तुमका जो है कोई समस्या समाधान अगर चाहते हो तो चलो मेरा ठाकुरवाड़ी। तो हम बोले कि हम तो दीक्षित नहीं है, आपका आचार्य देव आपका बाबाई बाबू मेरा समस्या का समाधान करेंगे। बोले अपने मुंह से सुन लेंगे, चलिए करेंगे कि नहीं करेंगे। तो पहले आके वो बेचारा हाथ जोड़ करके खड़ा होके बोला, हम आपका सत्संग का दीक्षित नहीं है, आप मेरा समस्या सुनिएगा, इसका कोई समाधान कीजिएगा। आचार्य देव वर्तमान आचार्य देव उस समय बोले कि देखिए, आप दीक्षित होने से भी भगवान का ही है, दीक्षित नहीं होने से भी भगवान का ही है, क्योंकि आपका शरीर मन देहो जो कुछ है आपका सब अपने से नहीं बना सके, ये भगवान का प्रेरित है आप। तो भगवान ने जब आपको भेजा है, सबका पिता परम पिता है, तो दीक्षा लेने से भी परम पिता का, नहीं लेने से भी परम पिता का। आप बता सकते हैं आपका समस्या क्या है, प्रयास करेंगे हम आपका समस्या का निदान करने का। बोले, उन्होंने बताने लगे कि मेरा एक ही लड़का है, हम पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, हमारा पैसा का कमी नहीं है, हम 24 परगना जिला में रहते हैं, हम कलकत्ता के रहने वाले, लेकिन हमरा एक ही दुख है कि हमरा एकमात्र लड़का बचपन से बहुत हंसते थे, खिलते थे, बातचीत करते थे सबसे, बहुत प्यारा थे हमरा। अब वो क्लास 11-12 में पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, बातचीत बंद कर दी, बताता नहीं, अब मुंह खोलता नहीं,
क्या किया जाए। बहुत बड़ा-बड़ा डॉक्टर के पास गए, बहुत चिकित्सा कराए। आप देखेंगे कितना डॉक्टर के पास कितने प्रिस्क्रिप्शन लाए हैं सब अटैची में भर के। पूरा अटैची खोला तो पूज्य दादा आचार्य देव ने, वर्तमान आचार्य देव ने बोला, प्रिस्क्रिप्शन रखिए अपने पास, हमको नहीं चाहिए। आप बताइए, आपका लड़का आया साथ में? तो बोले हाँ, हम लोग तीनों आए, मेरा पत्नी, हम, मेरा लड़का, तीनों आए। बोले लड़का को आगे भेजिए। लड़का को जैसे आगे भेजा, पूज्य आचार्य देव ने पूछा, तुमसे हमारा 3 बात होगा। पहला बात पूछेंगे, तुम्हारा नाम क्या है? अगर तुम हमको जवाब दे देंगे तो बढ़िया बात, नहीं देंगे तो हम दूसरी बार पूछेंगे, तुमको मौका देंगे। दूसरी बार भी तुम नहीं जवाब देंगे, तीसरी बार पूछेंगे। तीसरी बार भी नहीं जवाब देंगे तो तुम क्यों नहीं बताते हैं, क्या कारण से तुम दुखी हो गए, क्यों कारण से तुम बातचीत किसी से नहीं करते हैं, ये सारी कारण हमको मालूम हो गया। सबके समक्ष हम ओपन कर देंगे, तुम्हारा गुप्त कारण हम प्रकट कर देंगे सबके सम्मुख। अगर तुम अपना इज्जत बचाना चाहते हो तो पहले हमको बता दो, बोलो तुम्हारा नाम क्या है? लड़का तो कुछ बोले नहीं। बोले दूसरी बार चांस, तुम्हारा नाम क्या है? तब बोले अंतिम चांस, इस बार तुम्हारा पोल खुल जाएगा। जब जैसे बोले तैसे बोले, मेरा नाम मिहिर भट्टाचार्य। चले, तुम रहते कहाँ हो? चले, कलकत्ता जादवपुर में। तुम्हारा पिताजी क्या करता है? पीडब्ल्यूडी का चीफ इंजीनियर। तुम लोग के भाई बहन हो? तो बोले हम अकेले हैं। सुन लो, आज से तुम अगर बात करेंगे सबसे तो हम तुम्हारा गुप्त कारण किसी को नहीं बताएंगे। हम वचन दे रहा है, अगर जिस दिन तुम फिर बातचीत करना बंद कर देंगे, उस दिन हम हमारे पास आएगा तुम्हारा पिता माता लेके, हम तब तुम्हारा सारी पोल खोल देंगे। याद रहेगा ना? तो बोला हाँ, हर हमेशा सबसे बताते रहना। तो तुरंत उनका पिताजी, माताजी, लड़का तीनों प्रणाम किया और उनका पिताजी बोले हम लोग दीक्षा लेने चाहते हैं। तो एक आदमी को बोले, एक लड़का को, जाओ इन तीनों को दीक्षा दे देना ठाकुर जी का। वो लोग दीक्षा लेके गए। आज तक बेचारा का और कोई चिकित्सा नहीं करना पड़ा, बातचीत हर हमेशा करते रहता है, स्वाभाविक सुस्त हो गया और लड़का। ये कैसे संभव हुआ? अंतर्यामी आचार्य देव ने उसका सारी कारण जानते हैं। इस तरह जो दुरारोग्य व्याधि है, जिसका व्याधि का कोई बीमार का कोई इलाज नहीं है डॉक्टर के पास, सबका इलाज है आचार्य देव के पास। आचार्य देव ने कोई डॉक्टरी पास नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक नाम जपते रहता है। तो हर हमेशा के लिए हम लोगों को सबका बीज मंत्र एक है। आचार्य देव का बीज मंत्र, ठाकुर जी का बीज मंत्र, हम लोग का बीज मंत्र एक ही है। बीज का इतना क्षमता है कि हम लोग कोई भी कुछ भी चाहे, दुनिया का कुछ जानकारी करने के लिए एक बीज ही यथेष्ट है, सफिशिएंट है। हर हमेशा नाम करते रहिए, जो जितना जप सकेंगे वो इतना ज्ञानी बन जाएंगे, जो जिसका ज्ञानी बनेंगे वो इतना वेदविद बन जाएंगे। सब कुछ हम लोग को मालूम हो जाएगा। मेन की मास्टर की है ये बीज मंत्र। सब चाबी पोल खुल जाता है एक बीज मंत्र से। तो हम लोग कितना भाग्यवान है
एक बार हमारा लड़का खेल कूद करके आया, उसका माँ को बोले कि मेरा हम पर गए थे क्रिकेट खेलने में, थोड़ा इधर-उधर टूट-फूट गया, थोड़ा खून निकला। तो हम बोले नहीं, तुम कोई दोस्त का मोटरसाइकिल चला रहे थे और उससे गिर गया, इसीलिए तुम्हारा ये एक्सीडेंट हुआ। ये तुम्हारा क्रिकेट खेलने का चिन्ह नहीं है। तो सही बात बोल दिए तो लड़का बहुत रोने लगे। तो बोला अच्छा ठीक है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, चलो कल रविवार है, हमारा छुट्टी है, सुबह हम लोग देवघर चले। आचार्य देव उस समय नहीं बने, बवई बाबू अंतर्जामी है, उनके पास जाके पूछना। मन मन से हम प्रेयर कर रहे थे कि बवई दादा अपने बोल दीजिएगा मेरा लड़का कौन चीज से गिरा हुआ है इस संबंध में और मोटरसाइकिल के संबंध में बिना पूछे ही बोलना होगा, तब मेरा बेटा का विश्वास हो जाएगा आप कौन है। यही मन मन से प्रार्थना किए। तीनों जाके चाय दुकान पे बैठे हुए हैं। प्रार्थना के बाद हम लोग प्रणाम करके हम बोले ये मेरा पत्नी है, ये मेरा लड़का है। तो बवाईदा ने बोला अच्छा अच्छा। तो अब मोटरसाइकिल चढ़ने के संबंध में मेरा लड़का को कुछ समझा दीजिएगा तो अच्छा होगा। तो बोले बाबू सुनो, तुम जो मोटरसाइकिल इस उम्र में चढ़े उसमें क्लास 9 में पढ़ते थे, अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ, 18 साल होने के बाद ही मोटरसाइकिल चढ़ना। दूसरे का दोस्त का मोटरसाइकिल लेके तुम एगो गाय, गाय को हम लोग माई कहते हैं, तो प्रणाम करते हैं, हिंदू लोग पूजा करते हैं गाय माँ का, और तुम उनको धक्का मार दिए। और बेचारा आदमी होने से तो तुमको जबरदस्त पिटाई करते। तो अबोला जीव है, उसको भी बहुत आघात लगा, घायल हो गए, और तुम भी गिर गए, तुम्हारा भी चोट लगा। तुम घर में जाके बोल दिए तुम क्रिकेट खेलने के चलते तुमको चोट लगा, लेकिन तुम्हारा पिताजी ने सही बताया कि तुम्हारा ये मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट का चिन्ह है। जैसे इतना खोल के बोल दिया तो मेरा बेटा तो बोले यहाँ नहीं रोकेंगे, चलो 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 करते करते वो हमारा हाथ पकड़ के खींचने लगे। तो हम लोग बोले थोड़ो ना, रुको ना थोड़ा। तो नहीं रुका, अपने भाग गया। बार बवाई बाबू बहुत हंसने लगा। उस समय से उसका मन में धारणा हो गया कि हम कितना ना झूठ बोले, लेकिन ठाकुरबाड़ी जाने से सब पकड़ा जाएंगे। इसीलिए आचार्य देव के आमने सामने जाने से बड़ी डरता है, और सब कुछ जानता है आचार्य देव। इनका धारणा हो गया उसी उम्र से कि, और आचार्य देव का अंतर्जामी होने का पीछे कारण क्या है, वही बीज मंत्र अजोपा नामे करो रे नेशा। सबको दीक्षा देने के समय ठाकुर जी का निर्देश के अनुसार सबको ये तरीका, इस बीज मंत्र दिया जाता है। कोई उसका सही ढंग से अपनाता है तो वो अपने सर्वज्ञ बन जाता है, कोई नहीं अपनाता है, फांकी देता है तो अपने फांकी में पड़ जाता है, कुछ नहीं मालूम होता है, बुद्धू जैसे रह जाता है। बीज मंत्र सबको एक ही तरीका सबको दिया गया दीक्षा के समय। हम लोग जितना अपनाएंगे, जितना फॉलो अप करेंगे, उतने ही अपने भगवानत्व, ईश्वरत्व, ठाकुरत्व प्राप्त होगा। और इस जीवन का उद्देश्य वही है, ईश्वरत्व प्राप्त करना। परमपिता का रागारातुल चरण में मेरा प्रवचन अभी समाप्त करता हूँ। जय गुरु।